जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। मैं श्री चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो बच्चों चलिए आज का वीडियो लेक्चर सेशन स्टार्ट किया जाए। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं आज का वीडियो लेक्चर सेशन है लेक्चर नंबर 9 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 7 चल रहा है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए चल रहा है, साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए भी चल रहा है और बीई वालों के लिए भी। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं क्वेश्चन है फॉर्म दी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन है। देखिए एक्सरसाइज 1A आपके बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, लालजी प्रसाद बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 तो इजी है और मैंने उसको बता भी दिया है पहले ही, आप देखिएगा गौर से, तो ध्यान दीजिएगा, पहले का लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा z इक्वल टू ax प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। सॉल्यूशन कैसे लिखेगा? द गिवन इक्वेशन इज z इक्वल टू ax, the given equation is x plus a square y square plus b equation 1. Now partially differentiate equation 1 with respect to x, then we get। वैसा नहीं लिखना है कि उतना नहीं लिखना है, आपको तो समझ में आ ही रहा है कि x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जब दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, यानी कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की संख्या आपस में बराबर हो, जरूरी नहीं कि दो ही हो, आपस में चार भी हो सकता है। इसका भी 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का भी वैल्यू 4 है मान लीजिए, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का भी वैल्यू मान लीजिए 4 है, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मैं कह रहा हूँ कि a और b जो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो मान लीजिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू 4 है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू भी 4 है। तो उस केस में भी जो है कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर z इक्वल टू एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी इक्वेशन 1 इसको लेट कर लेना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y दो ही है और डिपेंडेंट वेरिएबल z एक है, और a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट। तो डेल z बाई डेल x हो जाएगा, a का a उतर गया, x का 1 हो जाएगा, a स्क्वायर वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल z बाई डेल y क्या होगा? 0 होगा। z मैं कर ये रहा हूँ कि y के रिस्पेक्ट में मैं अगर डिफरेंशिएट करूँ तब तो y का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, बट यहाँ पर मैं पार्शियली डेरिवेटिव कर रहा हूँ z का विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेल z बाई डेल x हुआ और a का a उतर गया, डेल x बाई डेल x 1 हो गया, a स्क्वायर का a स्क्वायर उतर गया, बट y स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x है ना, y स्क्वायर का पार्शियली डेरिवेटिव अगर मैं x के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो y तो उस समय कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसीलिए वो 0 होगा, और b का भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो आपको एक बात मालूम है कि डेल z बाई डेल x p के बराबर होता है इक्वल टू a, ठीक है। तो इसको p लिख दिया मैंने और यहाँ पर सिर्फ a बचा, तो a इक्वेशन 2 इसको मान लिया। एंड पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y, देन वी गेट। अब इसको एक बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे इक्वेशन 1 को, तो डेल z बाई डेल y, और x को अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूँ है ना y के रिस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट ट्रीट होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और उसी प्रकार से a स्क्वायर अलग हुआ और y स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो उस केस में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, इसीलिए y तो उसमें वेरिएबल ट्रीट होगा, इसी वजह से y स्क्वायर का 2y हो जाएगा और प्लस b का 0 हो जाएगा। अब डेल z बाई डेल y को हम लोग q कहते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, a स्क्वायर 2y बचा इधर, तो q ये 2 इधर आ गया, q बाई 2 इक्वल टू a स्क्वायर y इक्वेशन 3 इसको हमने कह दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है ना, और लीनियर बनेगा तो हम पहले ही जान रहे हैं। मुझे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जिसमें कि कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो, सिंपल सी बात है, क्योंकि कहा ही दिया है कि एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी a स्क्वायर कांस्टेंट आ रहा है और यहाँ पर भी a आ रहा है, और हमको यहाँ पर एलिमिनेट करना है a स्क्वायर a और b तीनों को एलिमिनेट करना है। तो अगर मैं a स्क्वायर का वैल्यू q बाई 2y रख दूँ, यहाँ पर इस जगह पर q बाई 2y रख दूँ, तो कोई तो दिक्कत नहीं होगा, कोई आपत्ति नहीं होगा, और a का वैल्यू p है तो यहाँ पर रख दूंगा मैं। बट यहाँ पर फिर असमंजस में ये हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा क्रिएट कि b का वैल्यू फिर मैं एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा।
तो मैं ऐसा कुछ तरीका निकालता हूँ जिससे मैं बी को भी साथ ही साथ एलिमिनेट कर दूँ और मेरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन जाए, जो कि लीनियर में होगा। तो q/2 इक्वल टू a² इक्वेशन 3 है। देखिए ऐसा भी होता है, ठीक है। तो पुटिंग a बराबर p, a का वैल्यू अगर मैं p यहाँ पर पुट कर दूँ तो p² हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर तब आप कहेंगे कि हाँ यहाँ पर तो फिर एलिमिनेट हो गया, कांस्टेंट कोई भी नहीं रहेगा आर्बिट्रेरी। तो पुटिंग a इक्वल टू p, मैं a का वैल्यू p पुट कर देता हूँ, ठीक है, इन इक्वेशन 3 में। देन वी गेट, तो यहाँ पर q/2 है तो a का वैल्यू p² हो गया। तो q बराबर क्या हो गया 2p², ये 2 डिवाइड में था, इनटू में चला गया, 2p² हो गया, विच इज रिक्वायर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और यही रिक्वायर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप बोलोगे सर कैसे? तो q तो यहाँ पर आ गया एलिमिनेट करके, और y तो यहाँ पर है, ठीक है, y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल रह सकता है लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रह सकता, याद रखिएगा। अब b क्या है यहाँ पर, del z बाई del x है। तो del z बाई del x क्या है, वन टाइम डिफरेंशिएशन को बतलाता है, एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि डेरिवेटिव 1 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर जब 1 होता है तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। हाँ, डिग्री वाले 2 है, डिग्री यहाँ पर 2 है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन का ही पावर देखा जाता है। तो यहाँ पर डिग्री तो 2 हो गया, बट यहाँ पर अगर देखा जाए कि हाईएस्ट ऑर्डर कितना है तो 1 है, क्योंकि पार्शियली डेरिवेटिव इसका कितने बार किया गया, एक ही बार किया गया जेड का, del z बाई del x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर। तो कुल मिला के ये आपका क्या हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो आप अगर चाहो तो यहाँ पर भी पुट करके बना सकते हो, लेकिन फिर यहाँ पर एक दुविधा ये हो जाएगी कि b को आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, इसी वजह से ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन पाएगा। इसी वजह से मैं एक दूसरा तरीका से मैंने इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कहीं अगर प्रॉब्लम है तो आप हमसे कॉल पे पूछ भी सकते हैं, मोबाइल नंबर नीचे मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसको कैसे बनाएंगे, द गिवन इक्वेशन x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर लिख लीजिएगा, ठीक है। पहले आप इसको उतार लीजिए, मैं देख लेता हूँ वीडियो कितना लंबा हो रहा है। नहीं, चलिए ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो आपने पहले क्वेश्चन लिख लेना है, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y 2 है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और b है, मतलब 2 ही है। तो दोनों आपस में बराबर है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी वजह से ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। और लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी बनता है तो सिंगल डेरिवेटिव ही जरूरत पड़ता है। तो नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 है ये, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x के मैं डिफरेंशिएट करूंगा, देन वी गेट तो 2 इंटू एक्स माइनस ए। और फिर इसको जब चेन रूल से दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो x का 1 हो जाएगा और a का 0 हो जाएगा, ठीक है। और y माइनस बी का होल स्क्वायर, तो y अगर x के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, इसीलिए 0 हो जाएगा। और 2 जेड स्क्वायर चूँकि डिपेंडेंट है, जेड स्क्वायर चूँकि डिपेंडेंट है इसीलिए डायरेक्ट 0 नहीं होगा, है ना। मतलब ये 0 इसी वजह से नहीं होगा क्योंकि जेड तो मेरा x और y दोनों पर डिपेंडेंट है ना। इसका मतलब जेड में मेरा तो x भी है, तो इसको मैं तो डायरेक्ट 0 नहीं कर सकता हूँ, समझे ना। इसी वजह से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 2z बाहर निकलेगा जेड स्क्वायर का और फिर del z बाई del x, क्लियर है। आप बोलेंगे कि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में जेड का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ और तब तो जेड मेरा कांस्टेंट ट्रीट होगा, लेकिन बोलेंगे हम कि नहीं बाबू, क्योंकि जेड तो मेरा डिपेंडेंट है ना जी, जेड तो मेरा डिपेंडेंट है। तो फिर वो अगर इंडिपेंडेंट रहता तब ना वो कांस्टेंट होता। जैसे कि y मेरा इंडिपेंडेंट हो गया, y तो मेरा इंडिपेंडेंट है, इसी वजह से वो कांस्टेंट हो गया, समझ रहे हैं ना। जब x के रिस्पेक्ट में मैं y का डिफरेंशिएट करूँगा, है ना, तो उस केस में y मेरा कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि y तो मेरा इंडिपेंडेंट है, वो तो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो खुद ही है, खुद में है, समझ रहे हैं ना। जबकि z मेरा डिपेंडेंट है x और y दोनों पर, तो मैं डायरेक्ट कैसे 0 कर दूं। जब x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 0 नहीं हो रहा तो फिर z का कैसे होगा, क्योंकि z में तो x भी मिला हुआ है। इसी वजह से 2z del z बाई del x, ये चीज़ बहुत जन को समझ में नहीं आती है, इसीलिए मैं इसको डील कर दिया हूँ। सी स्क्वायर का 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है। अब देखिए आप यहाँ पर समझिएगा
देखिए 2z और इसका मतलब p होता है, तो डेल जेड बाई डेल एक्स का p होता है, और ये प्लस में है तो माइनस में चला गया, और मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2x माइनस a होगा, तो ये उधर चल गया। अब देखिए जेड पी बराबर 2 कैंसिल हो जाएगा, जेड पी बराबर क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस x माइनस ए, और x माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस पी जेड हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, आप बोलिएगा कि सर हम लोग तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं। हाँ बाबू एकदम करते हैं। तो सर आपने x माइनस ए बराबर पी माइनस पी जेड क्यों माना? तो बाबू देखो, जब काम इजीली हो रहा है तो काम को टेढ़ा करने का क्या जरूरत है ना। जब इजीली मेरा काम हो रहा है, जैसे कि x माइनस ए को डायरेक्ट मैं माइनस पी जेड पुट कर दूंगा तो थोड़ा जल्दी बनेगा, है ना। आप बोलोगे कि नहीं सर आप माइनस एक वैल्यू प्लेस पर जो है कि आप पूरा पुट कीजिए। ठीक है, तो एक प्लेस पर पूरा तो पुट कर दूंगा तो भी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी चल जाएगा, लेकिन एक वहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाए कि x और y दो x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाएंगे। ठीक है, हालांकि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब काम इजीली हो रहा है तो फिर क्यों वर्कलोड ले रहे हो। ठीक है, x माइनस ए इक्वल टू माइनस पी जेड हो गया, इक्वेशन 2 हो गया ये। अब एंड पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, देन वी गेट। अब इक्वेशन 1 को मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा, है ना, y के रिस्पेक्ट में, फिर हमको हासिल होगा। देखिए x माइनस ए का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो x तो मेरा उस समय कांस्टेंट ट्रीट होगा, और 2 का 2 निकलेगा, और y माइनस बी का 2 इंटू वाई माइनस बी का पावर 2 माइनस 1। अब फिर y का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि डेल वाई बाई डेल वाई 1, और फिर डेल बी बाई डेल वाई, क्योंकि b तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे इसीलिए 0 हो जाएगा। अब प्लस जेड स्क्वायर का 2z और डेल जेड बाई डेल वाई हो जाएगा इक्वल टू c का कांस्टेंट 0। अब यहाँ पर बचा 2z, इसका मतलब होता है q, डेल जेड बाई डेल वाई का मतलब q होता है, और ये प्लस में तो माइनस में आ गया माइनस 2 y माइनस बी, तो y माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस क्यू जेड हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 रिलेट कर लीजिए। अब x माइनस ए का भी वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर, और y माइनस बी का भी वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे यहाँ पर, और कोई कांस्टेंट नहीं बचना चाहिए। ठीक है, अगर बच गया तो फिर क्या होगा, चलिए देखते, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर बचेगा भी। ठीक है, नाउ पुटिंग x माइनस ए एंड y माइनस बी वैल्यूज इन इक्वेशन 1, देन वी गेट। तो देखिए x माइनस ए का वैल्यू क्या आ गया, माइनस पी जेड आ गया, y माइनस बी का वैल्यू क्या आ गया, माइनस क्यू जेड हो गया, जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर सी स्क्वायर बचा हुआ है। तो फिर आप कहिएगा तो यहाँ पर सर तो कांस्टेंट तो बच ही रहा है, तो फिर ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हुआ। देखिए बाबू एक बात यहाँ पर समझिए, a और b यहाँ पर x के साथ है, a x के साथ है, b y के साथ है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। इसी वजह से ये दो आपका क्या कहला रहा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहला रहा है। आप बोलोगे सी स्क्वायर तब आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्यों नहीं कहला रहा है, तो देखिए सी स्क्वायर का आप एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, कुछ भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, उसके बाद फिर सी स्क्वायर का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर सी स्क्वायर दे दिया है इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बट सी स्क्वायर है तो यहाँ पर सिर्फ ये सी स्क्वायर एक अपना एक फिक्स्ड कांस्टेंट है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं, ये फिक्स्ड कांस्टेंट है। सी स्क्वायर यहाँ पर फिक्स्ड कांस्टेंट है, इसीलिए वो रहेगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हैं ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से अब मैं यहाँ पर x माइनस ए का जो वैल्यू है कहाँ गया, हाँ माइनस पी जेड, यहाँ पर माइनस पी जेड पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, और फिर मैं देखिए आप y माइनस बी का वैल्यू माइनस क्यू जेड है, तो y माइनस बी का वैल्यू मैंने माइनस क्यू जेड पुट कर दिया, प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब मैं माइनस पी का स्क्वायर करूँगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर कॉमन सब में आ जाएगा। ठीक है, जेड स्क्वायर कॉमन ले लिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 हो गया इक्वल टू सी स्क्वायर, विच इज रिक्वायर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यही रिक्वायर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो चलिए, आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 10 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। अगर कहीं भी डाउट होगा तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया रहेगा। धन्यवाद।